तरीन खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं संगम न्यूज की खबरों के इस बुलेटिन में। आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। प्रयागराज शहर में एक बड़े हादसे में आज 5 लोगों की जान चली गई। शहर के मुट्ठीगंज इलाके के हटिया चौराहे में स्थित जर्जर मकान का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे उसके मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। मलबे में और भी कई लोग दबे हैं, जिन्हें घायल अवस्था में शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। गौरतलब है कि शहर प्रयागराज में अभी तक 170 मकानों को जर्जर घोषित कर उन्हें गिराने के लिए चिन्हित भी किया जा चुका है, लेकिन आज तक उन्हें गिराया नहीं गया, जिसके चलते ऐसे हादसे हो रहे हैं। नगर निगम प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी का कहना है कि इस हादसे के बाद वो नगर प्रशासन से बात करके इन जर्जर मकानों को गिराने की आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगी। मकान के बारजे को गिरने की सूचना मिली और बारिश हो रही थी, तो वहाँ कुछ लोग तो ठेला लगाते हैं, पान की दुकान लगाते थे, चाट पकौड़ी की दुकान लगती थी, लेकिन बारिश होने की वजह से कुछ बिजली विभाग के भी वहाँ कर्मचारी बैठे हुए थे हमारे, और साथ साथ लोग वहाँ पर छांव के लिए भी खड़े थे कि हाँ पानी से उनको राहत मिल जाए। और अचानक ही, क्योंकि जर्जर अवस्था में था पर ऐसा बाहर से प्रतीत नहीं हो रहा था, तो ये ट्रस्ट की घर है, जो घर आवास है ट्रस्ट का है और सारे किराएदार रहते हैं इसमें, और वो गिरा तो उससे काफ़ी हानि हुई है। एक तो जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं और जो लोग हमारे माननीय पार्षदगण हैं या जिला प्रशासन के लोग हैं, निकाय के लोग हैं, उन्होंने बताया कि 3 लोग तो जगह पर ही ख़त्म हो गए और बाकी 10 से 12 लोग हैं, जिसमें बिजली विभाग के हमारे कर्मचारी भी हैं, जिनको काफ़ी चोट आई है और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो कोशिश की जा रही है जो आगे का भी जो टुकड़ा है उसका बारचे का, उसको भी डीएम साहब से भी बात हुई है, तो बीसी को बता दिया गया है, तो पीडीए से भी लोग आ रहे हैं, उसका भी जांच करके, और नगर निगम की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो भी जांच करके आगे वाला पार्ट भी हटाने के लिए, और अंदर से पूरे मकान की फ़ोटोग्राफी करा के उसका भी वस्तु स्थिति देखकर, अगर मकान की स्थिति काफ़ी ख़राब है तो जो लोग अंदर रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा और मकान को भी हटाया जाएगा, क्योंकि आज ये घटना हुई है, कल को फिर से कोई घटना ना घटे, कोई क्षतिग्रस्त ना हो, उसकी पूरी ध्यान रखा जाएगा। और अभी हमारे पास केवल 35 मकान शहर में आए हैं जो काफ़ी हालत ख़राब है, तो कोशिश की जाएगी कि उन्हें भी बहुत जल्द से जल्द देख लिया जाए और उनको भी हटाया जाए, जिससे कोई इस तरह से जनहानि ना होने पाए। इलाज वगैरह के बिजली विभाग के कर्मचारी थे, उनको सुरभि हॉस्पिटल में ले जाया गया क्योंकि वो बलुआ घाट के ही थे, तो उनको वहाँ पर कराया गया है। कुछ हमारे गए हैं
जीवन ज्योति हॉस्पिटल में, और जिला प्रशासन गया है वहाँ, एसएसपी साहब भी, डीएम साहब भी, हम लोग भी जा रहे हैं, देख लेते हैं। जो भी पूरा का पूरा उनका इलाज होगा, सहयोग होगा, पूरा किया जाएगा। और साथ में जो मृतक हैं उनका भी सूचना जिला प्रशासन ले रहा है, और उनको भी जितना सहयोग होगा सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। अच्छा, कुल कितने मकान हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जर्जर हो चुके हैं, जिनको गिराए जाने की कैटेगरी में रखा गया है? 170 मकान पूरे प्रयागराज के महानगर में हैं, जो 170 मकान हैं उनको चिन्हित कराया गया है। कहीं पर किराएदारी की व्यवस्था है कि वहाँ किराएदार हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नोटिस जारी कर दी गई है, निगम से उन्हें नोटिस जारी कर दी गई है, और संबंधित थाने से भी नोटिस जारी कर दी गई है। अगर कोई ऐसी स्थिति मिलती है तो तत्काल उसे हटाने का भी प्राविधान किया जा रहा है। ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल आर्य समाज सोसाइटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही विवाह की वैधता को साबित नहीं करते हैं। कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार प्राप्त याचिका है, इसे केवल उचित आधार पर जारी किया जा सकता है। कोर्ट ने इसी के साथ कहा है कि शादी को भी पंजीकृत किया जाना चाहिए, तभी वो वैध मानी जा सकती है। ये टिप्पणी भोला सिंह द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कार्पस याचिका की पत्नी है, और ये साबित करने के लिए कि याचिकाकर्ता के वकील ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र भी पेश किया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा है कि अदालत में विभिन्न आर्य समाज समितियों द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्रों की बाढ़ सी आ गई है। इन पर इस अदालत के साथ साथ अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष विभिन्न कार्यवाही के दौरान गंभीरता से पूछताछ की गई है। अदालत ने आगे कहा, उक्त संस्था के दस्तावेज़ों की वास्तविकता पर विचार किए बिना विवाह आयोजित करने में अपने विश्वास का दुरुपयोग किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपराध की उचित एवं निष्पक्ष विवेचना को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित कमेटी के फैसलों को 2 माह के भीतर प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली अपने मानवाधिकार एवं मानव गरिमा बनाए रखने के काफ़ी ऊंचे पायदान पर पहुंच गई है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा है कि हमारे न्यायशास्त्र में जब तक दोषी न साबित कर दिया जाए, हर अभियुक्त निर्दोष माना जाता है। इसलिए अभियुक्त को सही व निष्पक्ष विवेचना एवं स्वच्छ वातावरण तथा संतुलित अभियोजन का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि सही एवं पूर्वाग्रह रहित विवेचना आपराधिक न्यायशास्त्र का मूलभूत आधार है, जो संविधान के अनुच्छेद 20 व 21 की अवधारणा के अनुरूप है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि हर अपराध की विवेचना कानून के मुताबिक पूरी की जानी चाहिए। सही विवेचना विवेचक का प्रथम दायित्व है। प्रत्येक सब समाज में पुलिस को विवेचना कर अपराधियों को दंडित करने का अधिकार है। समाज हित में जांच एजेंसियां ईमानदार व निष्पक्ष होनी चाहिए, उसे झूठे सबूत इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आम लोगों का एजेंसी से भरोसा उठ जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी ने कोर्ट से इलाज की गुहार लगाई है। अभियुक्त की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई है कि वो 1 वर्ष से जेल में बंद है और गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया है। ऐसे में उसे जेल से बाहर दूसरे अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने याची की अर्जी पर जेल अधीक्षक को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मामले में सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि तय की है। महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले के मुख्य आरोपित आनंद गिरी से जेल में मिलने के लिए ग्वालियर की अधिवक्ता रेणु पांडे ने कोर्ट से अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा है कि वो आरोपित आनंद गिरी से मिलने के लिए गई थीं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस पर जिला न्यायाधीश ने जेल के नियमों के तहत निर्णय लेते हुए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रहरी ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा, जिस पर अदालत ने जेल अधीक्षक से रिपोर्ट देने को कहा है। प्रयागराज की जिला न्यायालय ने चाट विक्रेता विशाल गुप्ता की हत्या के मामले में आरोपित संदीप पांडे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जिला जज संतोष राय ने अभियोजन की ओर से गुलाब चंद्र अग्रहरी और आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर की।
स्पर्श गुप्ता ने 31 दिसंबर 2021 को थाना कीटगंज में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप है कि चार्ट देने में देरी होने की पर विमलेश पांडे, अवनेश पांडे, संदीप पांडे और राजेश पांडे दुकान पर आकर गाली गलौज करने लगे। उसके पिता एवं चाचा ने मना करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से चाचा विशाल गुप्ता की मौत हो गई थी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।